हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में हम मार्केट के स्ट्रक्चर के बाद अब सीखेंगे कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है और ट्रेंड लाइन क्या होता है और उसको हम कैसे यूज लाइव चार्ट में कैसे यूज करेंगे, वो सारी चीज़ें हम इसमें सीखने वाले हैं। सपोर्ट क्या होता है बेसिकली, जैसे हम मतलब आ, एक बॉल होती है हमारे हाथ में और एक ये फर्श है, इस पर जैसे ही बॉल गिरेगी ये ऊपर की तरफ बाउंस करती है। तो ऐसे ही कोई चीज़ हम लगा लेते हैं, जैसे ये फ़ोन है, ये फ़ोन पे कोई भी बॉल गिरे तो वो ऊपर की तरफ बाउंस करती है, उसको बोलते हैं हम स्पॉट बेसिकली। रेजिस्टेंस इसके बिल्कुल उल्टा होता है कि रेजिस्टेंस में जब मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो वहीं से नीचे रिवर्सल आता है, उसी को नीचे की तरफ मार्केट जाना शुरू कर देती है। जैसे बॉल इस पे हिट हुई वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो गया, तो उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो ये मैंने आपको एक बेसिक लैंग्वेज में आपको बता दिया मार्केट के में सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन क्या होती है। और सब लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको कॉम्प्लेक्स कर रखा है कि स्पोर्ट किस टाइम फ्रेम पे बनाए और रेजिस्टेंस किस उस पे लगाए, टाइम फ्रेम पे लगाए। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप ट्रेडिंग किस टाइम फ्रेम पे करते हो, वही टाइम फ्रेम आपके लिए बेस्ट होगा स्पोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए। आप सपोज ट्रेडिंग करते हो 15 मिनट में, मैं बेसिकली 15 मिनट में ट्रेडिंग करता हूँ, तो मैं अपना जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है वो 15 मिनट में लगाता हूँ। कि जैसे मार्केट जब भी यहाँ से आई तो मैंने यहाँ से ये, आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक स्क्वायर बॉक्स मिल जाएगा, ये रेक्टेंगल बॉक्स भी बोलते हैं इसको। इसको यहाँ पे ड्रॉ करना होता है। ये मैंने मान लो एक रेक्टेंगल ड्रा कर दिया, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मार्केट एक बार दो बार यहाँ से उठी है, तो मार्केट फ्यूचर में आने के बाद यहाँ से भागेगी, तो ये एक एज ए सपोर्ट काम करता है दोस्तों। और उसके बाद करते हैं अब रेजिस्टेंस की बात। तो रेजिस्टेंस में क्या होता है कि बेसिकली हम इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं कि यहाँ से हम देखा कि पहली बार जब मार्केट आई तो बहुत बढ़िया शार्प सेलिंग आई थी। शार्प सेलिंग के बाद यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन किया, करेक्शन के बाद फिर नीचे की तरफ भागी है मार्केट। तो इसको हम बेसिकली मार्केट के स्ट्रक्चर को बताते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये होता है कि इसके बीच में मार्केट जब इस आगे जाती है तो फिर हम इसमें ट्रेड करते हैं दोस्तों। फिर देखते हैं हम यहाँ पे, अब ये जब भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस टूटता है तो वो एज ए रेजिस्टेंस यूज होता है, और स्पोर्ट कन्वर्ट हो जाता है रेजिस्टेंस में और रेजिस्टेंट कन्वर्ट हो जाता है स्पोर्ट में दोस्तों। अब ये देख सकते हो कि आपने जैसे ये स्पोर्ट को तोड़ा मार्केट ने, तो इसके बाद ये एज ए रेजिस्टेंस यूज करेगा और इससे बिल्कुल यहाँ से मार्केट टकरा के नीचे की तरफ जा रही है। तो आप चेक कर सकते हो कितना बढ़िया डाउनफॉल आया है। और ऐसे ही उल्टा है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि ये देखिए मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड पे थी, डाउन ट्रेंड होने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद इसको तोड़ा, फिर ये रेजिस्टेंस बन गया। नया रेजिस्टेंस हमारा ये एज ए सपोर्ट काम करेगा और इसने एज ए सपोर्ट काम किया और मार्केट को ऊपर ले जाने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये होते हैं बेसिकली। ट्रेंड लाइन का आपको यहाँ पे एक ये तिरछी लाइन दिख रही है, तो ये इस तिरछी लाइन को हम एज ए इसको ड्रा कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपली कुछ नहीं करना होता आपको, आप जिस भी टाइम फ्रेम पे काम करते हैं उस टाइम फ्रेम पे जाके 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट वहाँ पे जाके दो तीन जो पॉइंट होते हैं उनको मिलाना है और उसको देखना कि मार्केट उसको रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप देखेंगे कि जब भी इस ट्रेंड लाइन पे जाएगी मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ एक पुल बैक ले रही है, एक बाउंस ले रही है। आप देख सकते हो कि इतना अच्छा बाउंस ले रहा है। तो जब भी हम इसमें ट्रेड करते हैं तो हम बेसिकली जब भी ट्रेंड लाइन पे मार्केट आती है तो उसका हमें एक अच्छा खासा यहाँ पे एक एंट्री करके हम 1/3 या रिस्क रिवार्ड के हिसाब से एंट्री लेके अपना स्टॉप लॉस इस ट्रेड लाइन के नीचे लगाएंगे और हम ट्रेलिंग एसएल के साथ अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते रहेंगे दोस्तों। तो मैंने बिल्कुल ही सिंपल वे में आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन को समझाने की कोशिश की है कि आपको बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है इसको। आप 3 मिनट में करते हो, 1 मिनट में करते हो, 5 मिनट में करते हो, 15 मिनट में करते हो, आप वो मैटर नहीं करता है कि आप किस टाइम फ्रेम पे मार्केट पे ट्रेडिंग करते हो। उसी टाइम फ्रेम पे आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है और ड्रॉ करने के बाद उस पर आपको पेशेंसली वेट करना है उसके कंफर्मेशन का, कि मार्केट का जो कंफर्मेशन आए कि मुझे यहाँ से कुछ पुल बैक वगैरह मिले या रेजिस्टेंस एज ए सपोर्ट यूज कर रहे हो तो आप वहाँ पे एक अच्छी शार्प बाइंग दिखनी चाहिए, और अगर आप रेजिस्टेंस यूज़ करते हो अच्छी सेलिंग दिखनी चाहिए तो आप वहाँ से अपनी एंट्री बना सकते हो दोस्तों।
तो आपके सामने मैंने आपको लाइव करके दिखा दिया है। और टाइम फ्रेम की बात करते तो आप कौन कौन से टाइम फ्रेम मैं यूज़ करता हूँ। मैं जब भी मार्केट के दिन की शुरुआत होती तो मैं पहले पिछले वीक का सीनियर देखता हूँ, फिर 1 डे का, 1 डे के बाद 1 आवर पे जाता हूँ, 1 आवर के बाद मैं बेसिकली 15 मिनट पे देखता हूँ और 5 मिनट पे देखता हूँ। जब मुझे ट्रेंड देखना होता है तो मैं 4 आवर पे देखता हूँ कि मार्केट हायर हाई बना रहा है, लोअर लो बना रहा है। तो मैं 4 आवर पे ट्रेंड, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे शार्प सेलिंग हो रही है, तो ये एक लोअर लो पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है। तो इस पे सेलिंग हो रही है। तो ऐसे ही जब मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो 5 मिनट लगाता हूँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करता हूँ और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं ट्रेडिंग करता हूँ। तो ये देख सकते हो कि मैंने जो रिसेंट आज के ही जो सपोर्ट रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन वगैरह मैंने ड्रॉ की थी, वो कितने अच्छे से काम कर रही है, कितने अच्छे से उसकी रिस्पेक्ट कर रही है। अगर आप भी सीखना चाहते हो बहुत अच्छे तरीके से, तो आप मेरे एडवांस कोर्स के लिए मुझे पिंग कर सकते हो। मैं आपको आगे की एडवांस लर्निंग भी मैं करवा देता हूँ। हम लोग उसको ज्वाइन करेंगे। और ऑलरेडी 10 स्टूडेंट मैं केवल लेता हूँ, उनका उनमें से कुछ लोगों ने तो अभी रजिस्टर भी कर दिया है मेरे साथ। और आई होप आप लोग भी उसमें बहुत जल्दी दिखेंगे। तो उसमें आपको बहुत सारी एडवांस लर्निंग आएगी, जिसके थ्रू आप अपनी लर्निंग करके आप अर्निंग को बढ़ा पाएंगे और प्रॉफिटेबिलिटी में आप अपनी लूजिंग जो अभी तक जन रही है उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाएंगे दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।